क्वेश्चन नंबर 25, रीऑर्डर एरे विद न्यू इंडेक्स। इसमें क्या है, हमें दो एरे दे रखे हैं, एरे ए और बी। और ये फंक्शन में दे रखा है, ये एरे ए है और ये बी है। न्यू ऑर्डर और आइटम से पैरामीटर नेमिंग है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो एरे ए है इसके एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको रीऑर्डर करना है, जो बी में जो दे रखा है इंडेक्स उस पर। तो हम क्या कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी हमारी, कि हम एक नया एरे क्रिएट कर लेंगे जिसकी लेंथ, आइटम की लेंथ होगी जो जो कि 6 है। हाँ, जैसे इस एग्जांपल में 6 है, तो हम क्या करेंगे, 6 लेंथ बना लेंगे। तो 0 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, जो ए का ए है वो वैल्यू, ये वैल्यू है हमारी, इसको हमें सेट करना है। और जो बी बी पे जो आइटम है वो हमारा इंडेक्स है। तो हम क्या करेंगे, जो न्यू इंडेक्स है बी पे जो वैल्यू है, यानी 1 पे ए को सेट कर देंगे, 2 पे, फिर फिर नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम, तो फिर 5 पे हम बी को सेट कर देंगे, 4 पे सी को, 3 पे डी को, 2 पे ई को, और 0 पे एफ को। हमने क्या करा, एक लूप रन किया है यहाँ से। तो जैसे एक फॉर लूप या फिर फॉर ईच लूप, कोई सा भी लूप रन कर सकते हैं। तो सिंपल सा लूप रन करके हमने एरे फिल कर दिया, और इस एरे को हम जो आइटम है उस पर ओवरराइट कर देंगे। तो इसको कोड से देख लेते हैं। तो हमें मॉडिफाई करना है आइटम को। तो हम क्या करेंगे, एक नया एरे क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट न्यू एरे। न्यू एरे की जो लेंथ होगी, आइटम की लेंथ होगी, एक फॉर लूप रन कर लेंगे, आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन एल एम आई प्लस प्लस। फिर जो हमारी वैल्यू है वो आइटम की इंडेक्स पे है, आई पे, और जो न्यू इंडेक्स है, जो न्यू ऑर्डर है उसकी आई पोजीशन पे है। अब हम क्या करेंगे, जो न्यू एरे है उसके न्यू इंडेक्स पे वैल्यू को सेट कर देंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, आइटम को न्यू एरे सेट कर देंगे। तो हमने ओवरराइट कर दिया है आइटम को, इसको सबमिट करते हैं। एंड में क्या करेंगे, एक लूप और रन कर लेंगे, जो आइटम के इंडेक्स है उस पर हम न्यू एरे के इंडेक्स को इनिशियलाइज कर देंगे, उसको सबमिट करते हैं। ये सबमिट हो गया। ये जो सॉल्यूशन था ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है, एक न्यू एरे क्रिएट किया है, और न्यू एरे की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन हो गई, यानी जितनी आइटम की लेंथ है उतनी ही हमें न्यू एरे की लेंथ लेनी पड़ेगी। तो इसको कमेंट कर देते हैं। जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा उसमें हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप रन कर लेंगे इस पे। जैसे यहाँ पे जो इंडेक्स पे वैल्यू दे रखी है, यानी जो 1 और ए दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, जो 1 पोजीशन है उस पे जाएंगे, और जो भी वैल्यू है उसको स्वैप कर देंगे। तो यानी हम यहाँ पे जो भी वैल्यू हैं इनको स्वैप कर देंगे 1 के साथ। तो हमारा जो न्यू एरे आएगा ये हमारा न्यू एरे बन जाएगा। पहली बार लूप रन होगा, तो फिर दूसरी बार में हम क्या करेंगे, दोबारा जो इस पोजीशन पे वैल्यूज़ हैं उनको स्वैप कर देंगे जो हमें बी इंडेक्स में दे रखा है। यानी ये जो 5 दे रखा है, हम 5th पोजीशन पे जाएंगे और जो इसकी वैल्यू है उसको चेंज कर देंगे, उसके साथ स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो स्वैप हो जाएगी इसके साथ। जो हमारा न्यू जो हमारा न्यू एरे आएगा वो अब ऐसा दिखेगा। अब क्या करेंगे, हमें लूप तब तक रन करना था जब तक हमारी जो आई की पोजीशन है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं आ जाती। यानी ये जो आई है वो हमारा जो न्यू ऑर्डर है, दोनों मैच नहीं करते तब तक। तो जैसे यहाँ पे 0 है और आई की वैल्यू भी 0 है, तो ये मैच हो रहे हैं। और जो न्यू ऑर्डर है उसके आई की वैल्यू भी 0 है, उस पे जो आई पोजीशन पे भी 0 है। तो हम क्या करेंगे, अपने आई को मूव करा देंगे। तो अब आई हमारा 1 हो जाएगा। तो हम ए पे आएंगे, ए पे चेक करेंगे क्या वो अपनी सही पोजीशन पे है। हाँ, वो सही पोजीशन पे है। हम आई को इंक्रीज कर देंगे, अब आई 2 हो जाएगा हमारा। 2 पे आएंगे, चेक करेंगे क्या सी और जो 4 है वो सही पोजीशन पे है। नहीं, ये नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को जो हमारा इंडेक्स दे रखा है, यानी 4 पे जो वैल्यू है उनके साथ, उसके साथ स्वैप कर देंगे। तो इनको स्वैप कर देंगे, और हमारा जो आउटपुट है, हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम हमारा आई से मूव करा लेंगे। तो अब 3 पे चेक करेंगे क्या 3 हमारी सही पोजीशन पे है। हाँ, बी की वैल्यू भी 3 है। फिर आगे मूव करा लेंगे 4, फिर ऐसे ही 5। तो ये सारी सही पोजीशन पे हैं। तो ये था ऑप्टिमल अप्रोच। अब इसको कोड से देख लेते हैं और हाँ, सही से समझ में आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे थे, एक लूप रन कर रहे थे, लेट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन आइटम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब हम क्या कर रहे थे, एक लूप रन कर रहे थे जिसमें जब न्यू ऑर्डर की जो पोजीशन पे आई है वो जब तक हमारा इक्वल नहीं हो जाता आई के जो करंट इंडेक्स है उसके, तब तक हम मूव करा रहे थे। और हम मूव मूव कहाँ करा रहे थे, जो बी की वैल्यू है वो हमारा वैल्यू है जहाँ पे मूव कराना है। तो मूव टू, ये हमारा इंडेक्स है मूव टू, ये हमें मिल जाएगा न्यू ऑर्डर से। न्यू ऑर्डर की जो वैल्यू है वो है हमारा मूव टू। अब हम क्या करेंगे, स्वैप करा देंगे जो भी हमारा करंट आइटम पे जो वैल्यू है उसको करा देंगे स्वैप आइटम्स के मूव टू से। आई होप समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है, कि हमने क्या करा है, जो
वन वन ले लिया यहाँ से, 0 पोजीशन से 1 आ गया। अब 1 पे जो वैल्यू है बी, उसको स्वैप करा रहे हैं जो 0 पोजीशन पे है। फिर हमें क्या कराना होगा, जो बी वैल्यू है उसको भी स्वैप कराना होगा। तो हम यहाँ पे एक और स्वैप लिख लेंगे। अब ये लूप चलता रहेगा, और जैसे ही आई और न्यू ऑर्डर अपनी सही पोजीशन पे आ जाएंगे तो ये लूप रुक जाएगा। फिर हमारा जो करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा जो आई है। तो ऐसे ही ये पूरे एरे में चल जाएगा। हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस यहाँ तक चेक करने की ज़रूरत है, एक इंडेक्स कम तक। क्योंकि यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली अपनी सही पोजीशन पे है और आगे कुछ वैल्यू नहीं है जिसके साथ स्वैप करें। क्योंकि अगर यहाँ तक सारे एलिमेंट आ चुके हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो 4 है या फिर जो लास्ट इंडेक्स है वो भी अपनी सही पोजीशन पे है। तो अगर सारे ही सही पोजीशन पे है एक को छोड़कर, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक सही पोजीशन पे होगा अपनी। तो इसको सबमिट करते हैं, यहाँ पे एक माइनस कर लेते हैं, -1। इसको सबमिट करते हैं।